सम्मान करते हैं हम लोग और हम समझते हैं कि वो बाहर आ रहे हैं तो समाज में सहयोग करें। लोगों का भी शासनकाल जिससे फेमस है, वो जंगल राज के रूप में पूरे देश में लोग जानते हैं। तो इसलिए याद किया जाता है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में के लिए याद किया जा रहा है, स्क्रैप बेचने के लिए याद किया जा रहा है। हम लोग उसके लिए भी याद करते हैं कि जब हम लोग स्लीपर में जाते थे तो ऐसे भी स्लीपर में 3 क्लास और एसी एसी से थर्ड में भी 3 लगा दिए थे। वो कुछ पैसा आया होगा, रेल कारखाना खुला होगा, उसको याद कर रहे हैं, लेकिन वो घोटाला भी तो नहीं उन्होंने किया, खाने का भी तो काम वही किए। इस बात को भी उनको बताना चाहिए कि आज बिहार में 243 सीट है और चेहरा उनको याद करना चाहिए कि नीतीश जी के चेहरा पर ही डिप्टी सीएम 2 बार बने हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह को माननीय न्यायालय का फैसला है और हम लोग न्यायालय को सम्मान करते हैं और इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय ने सही समझा होगा तो उनको बरी किया और बाहर मैंने उनको बेल मिला। अनंत सिंह ने आरोप लगाए थे कि सरकार के द्वारा हमें फंसाया गया था। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सरकार किसी को फंसाती नहीं है, बचाती नहीं है। आज न्यायालय ने उनके साथ न्याय किया है तो आरोप होता है, आरोप का सिद्ध होना, आप गलत हैं कि सही हैं तो न्यायालय का विशेषाधिकार है। और न्यायालय ने जब आपको बरी किया है, चाहे बेल दिया है, तो न्यायालय का सम्मान करते हैं हम लोग और हम समझते हैं कि वो बाहर आ रहे हैं तो समाज में सहयोग करें, लोगों के विकास करेंगे, क्षेत्र में लोगों का विकास करेंगे। बस इतना ही, बाकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लालू यादव ट्वीट कर कहते हैं कि 5 वर्ष जब हम यूपीए के सरकार में रेल मंत्री थे तो बिहार के लिए बड़े पैकेज लेके आए, रेल पहिया कारखाना बिहार में लगाए। लेकिन 10 वर्ष से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश कुमार हाथ पसार के गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, माननीय लालू यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो उनका शासन काल था, लालू राबड़ी शासनकाल जिससे फेमस है, वो जंगल राज के रूप में पूरे देश में लोग जानते हैं। पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग यहाँ जंगल राज से जानते हैं कि वो जंगल राज का था। माननीय न्यायालय का भी टिप्पणी बहुत बार तल्ख टिप्पणी आई कि यहाँ अराजकता है, कानून व्यवस्था नहीं है। और सबको पता है, बिहार के आप लोग तो युवा हैं, आप लोग शायद वो दौर नहीं देखे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर देखा है, उस दौर में 5 बजे के बाद कोई निकलते नहीं थे, लड़कियां, हमारी बेटियां रोड पर नहीं चलती थी। और 2005 के बाद जब माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल आया तो एक चेंज आया, लोगों के मन में भी एक सकारात्मक चेंजेज आया। सरकार भी काम की, हमारी बेटियां साइकिल योजना के तहत साइकिल चला के सड़क पर जा रही है, स्कूल में जा रही है, हर क्षेत्र में काम हुआ। आप देखेंगे कि बिजली, जो लालू जी जिस बात कर रहे हैं, उनके ज़माने में बिजली कितनी आती थी, उनके ज़माने में स्कूल्स कितने थे, कॉलेज कितने थे। आज देखिए हर अनुमंडल में आपको इंटर कॉलेज मिलेगा और प्रखंड स्तर पर भी खुलने का है। डिग्री कॉलेज भी सरकार क्या है कि खुल रहा है। बच्चे का एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है, ड्रॉप आउट्स रेट्स कम रहा है, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो संचालित तरीके से चल रहा है। जितने भी गरीब सेंट्रिक विकास की योजनाएं हैं, तो सब चीज़ में बढ़ोतरी हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, रोड में आप देखिए कितना काम हो गया, पहले रोड नहीं हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लालू जी अपने जो काला अध्याय है उनका, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार के लिए, उसकी अगर तुलना करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए याद किया जाएगा, नरसंहार के लिए, डकैती के लिए, अराजकता के लिए, उनका गुंडागर्दी के लिए। और वो कहते हैं कि हम पैसा लाए हैं, तो पैसा उनको तो रेल मंत्री थे तो इसलिए याद किया जाता है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में के लिए याद किया जा रहा है, स्क्रैप बेचने के लिए याद किया जा रहा है। हम लोग उसके लिए भी याद करते हैं कि जब हम लोग स्लीपर में जाते थे तो ऐसे भी स्लीपर में 3 क्लास और एसी एसी से थर्ड में भी 3 लगा दिए थे। वो और कंजस्टेड कर दिए थे, लोगों को जाने में असुविधा होती थी। तो उसके लिए लालू जी को याद किया जाता है। रेलवे में की जितनी बदतर हालत थी उस समय कभी नहीं रही। आज देखिए रेलवे कितना सुधर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निधन तो आज हमारे पास एक से एक ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन चल रहा है। हम अब दिल्ली की यात्रा 11-12 घंटे में कर रहे हैं, कलकत्ता की यात्रा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक गुणात्मक सुधार हुआ है। और जहाँ तक पैसा की बात वो करते हैं तो उनको और भी मौका मिला है।
जब सरकार के साथ भी नीतीश जी के साथ रहे हैं, जब उनका पार्टी मरना अवस्था में पहुंच गई थी तो नीतीश जी ने संजीवनी देके उनको आगे किया है, और उस संजीवनी लेकर के आज नीतीश जी को आग दिखाने का काम कर रहे हैं। 2004 और 9 की बात जो कर रहे हैं, तो 5 से तो नीतीश जी थे बिहार में, और सारा विकास का काम तो नीतीश जी ने किया है। तो उसको ढोल पीटने से कुछ होता नहीं है। जनता समझती है और जनता जागरूक है और जनता एक एक चीज़ समझती है। और आज वो इसलिए कह रहे हैं कि एक समय में मिमिक्री करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ये दिया, इतना दिया, इतना दिया। आज जब बिहार को मिल गया तो प्रधानमंत्री जी को सराहना करनी चाहिए उनको, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको तो विपक्ष की बात करनी है और प्रधानमंत्री की आलोचना करना है, इसलिए वो बात नहीं बोलेंगे। तो आज कह रहे हैं कि हमने पैकेज लाया। वो क्या पैकेज लाएंगे? बिहार के दुर्गति का दूसरा नाम लालू प्रसाद यादव है, बिहार के बदनामी का दूसरा नाम लालू प्रसाद यादव है। तो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जब छोड़ के गए थे 24,000 करोड़ का हमारा बजट था, आज 2,39,000 42 लाख करोड़ का बजट है। तो लालू जी को देखना चाहिए कि बिहार जिस जैसा बिहार वो छोड़े थे, आज वो बिहार कैसा है। तो हमको नहीं लगता है कि उनको इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि बिहार को दुर्भाग्य का नाम लालू प्रसाद यादव जी है। लालू यादव ये भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ 22 सांसदों के साथ अपनी उपलब्धि को गिना रहे हैं। नीतीश कुमार जब बिहार में एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं तो पहले 31 सीट मिला, फिर 39 सीट मिला और अब 30 सीट मिला है। आप भी अब सरकार का हिस्सा हैं, क्या जो 10 वर्षों में पैकेज नहीं बिहार को मिला है वो इन 5 वर्षों में मिलेगा? अब लालू जी को नज़र नहीं आ रहा है, वो 22 सीट जीते थे और कह रहे हैं कि हम इतना लाए हैं। नीतीश कुमार जी से अगर तुलना करते हैं तो 12 सीट जीते हुए हैं, उनसे कम ही सीट है, लेकिन उनसे ज़्यादा पैकेज बिहार में आ गया। बिहार में अभी और पैकेज आने वाला है। बिहार का जो डेवलपमेंट उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ एक माहौल बना है बिहार में, उद्योग धंधे अब शुरू हो गए हैं बिहार में। तो बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे आप देखिए गया में जिस तरह का योजनाएं आई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विष्णु कॉरिडोर है, चाहे माँ बोधि कॉरिडोर है, 6 लेन पुल है, चाहे आमस दरभंगा पुल रोड है, और भी ऐसे पूर्णिया से नई नई कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है और बजट में उसका प्रोविज़न किया गया। कितने एनएच बन रहे हैं, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो लालू जी को ये सब नज़र नहीं आ रहा। लालू जी को सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि उस समय में कुछ पैसा आया होगा, रेल कारखाना खुला होगा, उसको याद कर रहे हैं, लेकिन वो घोटाला भी तो उन्होंने किया, खाने का भी तो काम वही किए। इस बात को भी उनको बताना चाहिए कि आज अदालत में जा रहे हैं, फर्जियत उनको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किए होंगे, तभी तो आरोप ऐसे नहीं लगता है। तो लालू जी को ये सब बात करने के लिए शोभा नहीं देता है। लालू जी को आत्ममंथन करना चाहिए और आत्ममंथन कर के क्या आगे कर सकते हैं। उनका तो समय ख़त्म हो गया, अब वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी के लिए कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी को अच्छी बात सिखाना चाहिए कि बिहार के नेतृत्व करना चाहते हो, बिहार के नेता बनना चाहते हो, तो बिहार के लोगों से जाकर मिलना चाहिए। बिहार जैसे भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, तो ये काम उनको करें, कुछ सीख लें, 2-4-5 साल अभी घूम लें। 5-7 साल के बाद जब उन कुछ मिलेगा उनको वहाँ से जनता के बीच से, तब आकर के अपनी दावेदारी पेश करें। ऐसे बोलने से और घर में रहने से कुछ नहीं होता है। अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के चेहरे पर आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कि नीतीश जी के चेहरे पर अगर एनडीए आता है तो आरजेडी की सरकार बिहार में बन जाएगी। अब तेजस्वी यादव जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी जितना मेरा सीट है उससे 4 गुना सीट ले आएंगे। तो बिहार में 320 सीट तो है नहीं, बिहार में 243 सीट है। और चेहरा उनको याद करना चाहिए कि नीतीश जी के चेहरा पर ही डिप्टी सीएम 2 बार बने हैं। नीतीश जी के रहमो करम पर ही 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं, और नीतीश जी के कारण ही उनकी पार्टी सर्वाइव की है। अगर नीतीश जी उनको मदद नहीं करते हैं बुरे वक्त में, तो आज वो कहीं नहीं रहते। तो नीतीश जी से वो तुलना नहीं करें। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम में जानते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो बिहार को उस जंगल राज से सुशासन की ओर ले गया। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति के नाम है जहाँ बदहाली थी, बेकारी थी, बेरोजगारी थी, उस जगह से ला करके बिहार को शांति दिए, बिहार में विकास किया। जहाँ पर रोड नहीं थे, गड्ढे थे, जहाँ पर रोड बना। आज हम पटना से अपने रिमोट एरिया से, झारखंड का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर, कहीं से भी 4 से 5 घंटे में हम पटना पहुंच जाते हैं। उनके समय में हम लोग गया से पटना आने में 5-6 घंटे लगते थे। ट्रेन भी उनके टाइम में, जिस ट्रेन की दुहाई दे रहे हैं और जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, गया से पटना आने में
कितना जहाँ मर्जी थी उनके जो सपोर्टर जो लठैत हुए वो चेन वैक्यूम घींच कर करके चले जाते थे दूध दूहने के लिए और खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर ट्रेन चलती थी, उसकी याद लालू जी को करनी चाहिए। उस नरसंहार के दौर को लालू जी की याद करनी चाहिए। नीतीश कुमार उस व्यक्तित्व का नाम है जो उस बुराइयों से बिहार को निकाल करके अच्छाई में ले गया और बिहार के विकास की पटरी पर बिहार को ले जाने का काम किया, सुशासन देने का काम किया। इसे लालू जी कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। लालू जी के कारण ही तेजस्वी का आज नाम है, नहीं तो कोई जानने वाला नहीं था। तो चलिए, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम